लेकिन यहाँ तो वो और भी ज्यादा मुश्किलों में फंस चुका है। आयन को यूं सोचते सोचते काफी समय हो जाता है, लेकिन अभी तक निक्की टॉयलेट करके वापस नहीं आता। वो उसे आवाज देता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता, जिससे आयन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो उसी दिशा में निक्की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ दूरी पर उसे एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर बेचारे की सीटी मिट्टी में मिल जाती है। वो देखता है कि निक्की मरा हुआ पड़ा है। आयन जोर से चिल्लाते हुए भागता है और आगे उसे मोनिका और ऑस्टिन दिखाई देते हैं। वो इतना डरा हुआ होता है कि उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि निक्की को किसी ने मार दिया है, लेकिन उस कपल को लगता है कि निक्की को आयन ने ही मारा है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि आयन पूरी तरह पागल हो चुका है। ऐसे में ऑस्टिन चाकू निकालकर आयन से कहता है, हमसे दूर रहो। बेचारा आयन, जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा उनके साथ की जरूरत थी, वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वापस अकेले ही जंगल में अंदर की ओर चला जाता है। इधर कुछ दूरी चलने के बाद जब ऑस्टिन और मोनिका रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मोनिका को कोई ऊपर की ओर खींच लेता है। लेकिन मोनिका कहाँ गई, ये ऑस्टिन की समझ से बाहर था, क्योंकि ना वो जमीन पर थी ना ही आसमान में। ऑस्टिन उसे ढूंढने के लिए जंगल का कोना कोना छान मारता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर एक ऐसा रास्ता आता है जो ऑस्टिन के लिए नर्क से भी बदतर था, क्योंकि रास्ते के हर कोने पर उसे मोनिका के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर ऑस्टिन की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। आयन भी वहीं होता है, जिसे देखकर ऑस्टिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि आयन ने ही उसकी पत्नी को मारा है और वो उस पर हमला करने लगता है। अब दोनों में जोरदार झड़प शुरू हो जाती है। आयन भी अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला करता है। इसी दौरान अचानक ऑस्टिन का पैर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो जमीन पर गिरकर वहीं बैठ जाता है। इसी बीच वहां पर एक डायनासोर जैसा दिखने वाला एक विचित्र जानवर आता है, जो आज के समय के किसी भी जानवर से बेहद अलग था। वो दोनों